नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में से कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों ने वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देख लिया होगा। तो अब बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन से सेक्टर्स के अंदर में ज्यादा करेक्शन बन सकती है, कौन से सेक्टर के अंदर में कुछ बड़ा काम ज्यादा हो नहीं सकता, कौन से सेक्टर ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से ऊपर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, तो हमको अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए या हमने उन स्टॉक्स के अंदर में ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। तो अब आता हूं मैं आपके सामने चार्ट पे। लास्ट वीक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया सेक्टर एनालिसिस पे, क्योंकि कुछ बड़ा एज सच काम नहीं हुआ है। इस बार थोड़ा सा चूंकि फॉल बन गया है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेरी हो सकती है कि सर अभी कैसा करें, अभी इतना फॉल आ रहा है, सब कुछ हर जगह बियरिश सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ पोजीशंस रखनी चाहिए कि उस सेक्टर में से बाहर निकल जाना चाहिए, कुछ आपका व्यू। तो इसलिए मैंने इस हफ्ते के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो सबसे पहले सर हमारे सामने आ रहा है निफ्टी ऑटो एक लंबी चाल के बाद में साइडवेज सा करेक्शन कर रहा है। हो सकता है कि ये ज्यादा से ज्यादा इस ब्लैक लाइन तक टच करने को आ जाए, ज्यादा बात कर रहा हूं मैं। दैट शुड बी अराउंड 12,630, जो मेरा लास्ट टाइम का भी व्यू था जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे कि यहाँ से इसने एक चाल बनी करेक्शन के अंदर में इस ब्लैक लाइन तक मार सकता है। बिल्कुल सही है, एकदम स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं सर। चाल बहुत बड़ी आ चुकी है सेक्टर के अंदर में, अराउंड 30% की चाल बन चुकी है, तो मच ऑब्वियस है सर थोड़ा सा रुकता गिरता पड़ता चलेगा। तो निफ्टी ऑटो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। एनर्जी के अंदर में बड़ी चाल बनी थी, तो सर ये अपने लास्ट फेज ऑफ करेक्शन के अंदर में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एनर्जी का भी जो करेक्शन है ऑलमोस्ट पूरा हो गया, क्योंकि इसको इस लेवल तक आना था 26,327। थोड़ा सा आप पकड़ लो कि मंडे के दिन गिरता है, तो अगर इसको थोड़ा सपोर्ट करना है एनर्जी को, तो सर ये 26,000 के आसपास में आ जाएगा, मतलब कुल मिला के 500 पॉइंट के आसपास में ज्यादा। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्स। वैसे देखा जाए तो इसका 95% काम जो पूरा यहाँ पे हो चुका है। तो ये इसने एक चाल बनाई, एक ऊपर में चाल बनाई, इसकी करेक्शन के अंदर में है, तो इसने करेक्शन एक कर दिया है। थोड़ा सा करेक्शन अगर और पेंडिंग है तो वो 26,000 तक आ सकता है। तो एनर्जी वाले स्टॉक्स के तरफ में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज आईटी। अब जो मेरे वीकली एनालिसिस वाले मेंबर्स है उनको मैं कब से बोल रहा हूं कि आईटी वाले स्टॉक्स के अंदर में ध्यान बना के रखिएगा, बहुत अच्छी लेवलों पे आने वाले हैं। निफ्टी आईटी के अंदर में दिख रहा हूं सर ये 50% के अंदर में करेक्शन के लिए आने के लिए पूरा का पूरा रेडी है, और अभी वहीं पे आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा वीकली के अंदर भी देखता हूं तो वीकली के अंदर भी इसका 50% के आसपास में जो 200 का मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि अगले हफ्ते के अंदर में आईटी के अंदर में थोड़ा और फॉल देखने को मिल जाए? सर बन सकता है, पर अभी दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर नास्डैक में ज्यादा बड़ा फॉल नहीं आया, मान लो नास्डैक ने यहां से थोड़ी सी रिकवरी कर ली और ऊपर की तरफ में चले गया, तो आईटी के अंदर में भी उतना बड़ा फॉल नहीं बनेगा, मे बी ऑन मंडे और ट्यूसडे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिकवरी आ गई, तो अगर नहीं आती है मंडे के दिन, जैसे कि हम गैप डाउन खुलने ही वाले, आप सभी को पता है एसजीएस निफ्टी आपको दिख रहा है, तो हम मान लो कि हम 100 पॉइंट्स के आसपास में गैप डाउन खुल गए, तो उस चक्कर में अगर ये यहां से जहां पे भी खड़ा है वहां से अगर थोड़ा सा और करेक्शन बढ़ाना चाहता है, तो सर ये अपना 50% का काम करने 25,180 का लेवल निकल के आ रहा है, मोटा मोटी 25,200 यहां तक एक गिरता पड़ता आ सकता है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि अगर निफ्टी यहां से ऊपर में जाए तो आईटी ऊपर ना जाए। निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है, उसमें से 30-40 स्टॉक अगर आप ले भी लो तो ये आराम से इसको ऊपर लेके जा सकते हो, उसको आईटी परफॉर्मेंस ना दे। पर जब वो नीचे गिरे हमारा मार्केट किसी कारण से, तो करेक्शन आए तो उसके अंदर में आईटी फिर अपना ज्यादा करेक्शन चालू करे। तो अब दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है आईटी को लेकर। अगर आपको पता है कि मंडे के दिन गैप डाउन खोलो तो मंडे के दिन ही आईटी गिरता 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 जाएगा, निफ्टी वहां से थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश करेगा, बोलेगा बहुत गिर गया, थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन करते हैं, तो आईटी वाले स्टॉक्स गिरते रहेंगे, बाकी सारे चलते रहेंगे। या अगर हम यहां से जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ में आते हैं तो आईटी वाले भी साथ दे के ऊपर में आए, पर कम ऊपर आए, ज्यादा नहीं, 1-1% 1.5% ऊपर आए, बाकी अच्छा बाउंस ले ले। और फिर जब निफ्टी किसी कारण से करेक्शन में और आती है, या मान लो ऊपर से करेक्शन थोड़ी और बनती, क्योंकि अभी अपना जो नेक्स्ट वीक है बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, हमको 17,200 के आसपास में 17,160 तक आना है, ये मैं आपको बोला हूं। तो अब इसके गिरने के अंदर में क्या मार्केट पैटर्न बनाता है वो देखना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि ऊपर से नीचे की तरफ में एक और मारने की कोशिश करता है, सबको हटाना चाहता है मार्केट में से जो लॉन्ग में बैठे हैं, उस टाइम पे आईटी ज्यादा गिर सकता है। तो अगर वहां पे आईटी ज्यादा गिरा तो आप समझदार हो कौन से क्वालिटी स्टॉक्स आपके हिलेंगे, कौन से आपको बाय करना। अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा, तो सर मैं वीक के अंदर में
हर हफ्ते मेरा एक वीडियो आता है जिसके अंदर में मैं 110 प्लस स्टॉक्स के एनालिसिस देता हूं, जिसके अंदर में आईटी वाले स्टॉक्स भी है। तो आप अगर वहां पे है जो कि नहीं जुड़ सकते हो तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ व्यू दे दिया, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से ले लो। पर अगर आप लगता है कि जुड़ना चाहिए, एनालिसिस लेना चाहिए, समझना चाहिए, तो सर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, ज्वाइन बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो आपको ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे वीकली स्टॉक्स एनालिसिस वाला वीडियो मिलेगा। ये इसका सब्सक्रिप्शन आप पे कर देते हैं यूट्यूब को, मुझे पे नहीं करना है, या आपको यूट्यूब को पे करना है, तो आपको डायरेक्टली वो वीडियो हर संडे आपको मिलेगा। तो वहां पे जाकर बढ़िया उसका एनालिसिस कर सकते हो। उसमें से आप अपने स्टॉक्स उठाओ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो और कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। अगर अब मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में निफ्टी आईटी को देखता हूं तो सर मेरे सामने ये लेवल निकल के आती है 25, 180, 200 के आसपास में, वहां तक हम बिल्कुल आ सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आईटी को सपोर्ट मिला है। सर एक चीज मेरे दिमाग में रखना, मार्केट ऊपर जाने से पहले सारे सपोर्ट को तोड़ता है और ऊपर जाते वक्त सारे रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ जाता है। तो इसमें क्या खासियत है इस सेंटेंस में ये खासियत है कि ऊपर जाने से पहले जो सबकी सोची हुई सपोर्ट की लेवल होगी उसको तोड़ देगा, जिसके कारण लोगों के अंदर में फियर आ जाए और सब लोग अपना माल डंप करें। जब सब लोगों ने माल डंप कर लिया उसके तुरंत ही टर्न लेगा और जो उसके ऊपर में जितने भी रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टेंस को काटता हुआ ऊपर की तरफ में जाएगा। ये पहली खासियत है। तो अगर निफ्टी आईटी में होता हुआ दिखता है तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना सर। और इसने कैंडल भी थोड़ी सी बियरिश हैमर से बनाई है, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिला हुआ है, तो अभी उन्हीं लेवलों के आसपास में है। इट विल गो ऑन द शॉर्ट बिलो ओनली 26,180। ठीक है, तो वहां से 1000 पॉइंट आपको फिर निफ्टी आईटी में फॉल बिल्कुल देखने को मिल सकता है। फार्मा मैं तो पहले से इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं पहले बोल चुका हूं कि फार्मा के अंदर में जो भी काम हो रहा है, यहाँ पे इसको बाउंस लेना था, 200 तक आया, अब साइडवेज है, फुल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे अगर इसने अभी देखो ये इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई सर। अब मैं क्या करता हूं, इस वाली लाइन को शिफ्ट कर देता हूं नीचे में। ऐसे देखा जाए तो टिपिकली यहां बननी चाहिए, चलो यही बनाता हूं, यही लॉजिकल है मेरे पास में लेवल जहां पे मैंने बनाना चाहिए। तो सर ये एक मैंने लाइन बना दिया, लेट्स टेक अराउंड 12,290, मोटा मोटी 12,300। जब तक 12,300 के ऊपर में फार्मा है आप तो ठीक हो, उसके बाद में मुझे कुछ इसके अंदर में बड़े चाल की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, फार्मा के अंदर मुझे वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा। और तो ट्रेंड लाइन तो ये जो मेरी पुरानी वाली ट्रेंड लाइन थी, इसको ही कहीं ना कहीं फार्मा अभी तक मुझे इंटैक्ट दिख रहा है काम करता हुआ। ये जो अपनी पुरानी ट्रेंड लाइन है इसी के आसपास अभी तक ये काम कर रहा है, ये लग गई। ठीक है, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, नीचे आ गया, वापस आके वापस नीचे आया था, सपोर्ट मिला, वहीं पे खड़ा है। तो अब ये ट्रेंड लाइन के अंदर में और ये दोनों जो चीजें एक ही जगह पे मैच कर रही है, वो मेरा लेवल निकल के आ रहा है अराउंड 12,300 के आसपास। देखते हैं फार्मा में क्या होता है। मेरा आपको व्यू सबको मालूम है, फार्मा विल अंडर परफॉर्म, मैं आपको पहले बोल चुका हूं। पीएसयू बैंक देखो सर क्या चाल बनाई थी, चाल हेवी बनी थी तो करेक्शन तो आएगा सर। इस लेवल तक आसपास ही करेक्शन आना था जो कि आ गया है अब 3000 के आसपास में। अब यहां पे क्या कर सकता है, ये थोड़े सेलिंग में और थोड़ी करेक्शन बढ़ा कि इस हाई को टेस्ट करने आ सकता है 3000 के आसपास में। ज्यादा नहीं है, 50-60 पॉइंट है, यहां तक बिल्कुल आ सकता है। फिर वहां से वापस अपना रीजन कर लेगा अबाउट द लेवल ऑफ 3060 प्लस। बैंक निफ्टी सर बहुत ज्यादा बुलिश थी, है, चाल लंबी बनाई है तो करेक्शन तो बनती है। तो उस करेक्शन के बनने में अगर हम इन लेवलों के आसपास भी आ गए 3000, 2900 के आसपास में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर पीएसयू बैंक्स में। तो इतना करेक्शन तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। इंफ्रा बहुत टाइम से लंबा चल रहा था, पूरी करेक्शन खत्म कर रहा है, इस लेवल तक आ सकता है सर 4,900 के आसपास में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्राज आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट इज निफ्टी फाइनेंस। अब निफ्टी फाइनेंस के अंदर मेरा काम चालू करने वाला था मैं, पर जिस प्रकार का ये वोलेटिलिटी और सेटअप मुझे दिख रहा है, मेरे हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ज्यादा बेहतर है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं अलग चीजों में जाने से। क्यों? क्योंकि हर जगह पे मैं अगर अपना दिमाग लगाता वो मतलब काम कराऊंगा अपने दिमाग को, तो मेरा वो जो एक दिन का हिस्सा है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। फिर निफ्टी में अलग हो जाएगा, बैंक निफ्टी में अलग हो जाएगा और फिर निफ्टी में अलग हो जाएगा। तो अगर इसका एनालिसिस जो मुझे पूछ रहे हैं क्या दिख रहा है सर, इस लेवल तक आ सकता है सर 17,600, 17,550, 600 तक बिल्कुल आ सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, तो आप इसके तरफ में ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मेरे हिसाब से ये वाला जो स्ट्रक्चर ये पूरा इसने बनाया है, इसके बाद इसको यहां से बाउंस लेके 18,800 के ऊपर में निकलना है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज नॉट निफ्टी चार्ट। ठीक है, तो ये एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न में है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीक जो वीडियो आएगा तो अपन इसको मैं और क्लियरली आपको इसका पूरा सेटअप बना के दूंगा कि कैसा कैसा ये ऊपर की तरफ में यहां से निकल सकता है। नेक्स्ट इज निफ्टी रियल्टी। तो सर निफ्टी रियल्टी चला,
पूरी चाल बनाया और इसी लेवल के आसपास में इसको आना था, कहीं ना कहीं 434 430 के आसपास में, तो ये अभी आ चुका है। ज्यादा किसी कारण से थोड़ा सा फॉल अगर बनता है, ज्यादा करना चाहता है तो सर ये 422 तक आएगा। अब आप पूछोगे सर क्या वेट करना चाहिए 422 तक आने का? मेरा ऐसा है कि अगर आपके पास में रियलिटी वाले अच्छे स्टॉक है तो आपने 10-15 रुपए के मूवमेंट के लिए ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में है कुछ पैसा इन्फ्यूज कर दो, लेट से 50% पैसा इन्फ्यूज कर दो, 50% वेट कर लो 422 आने का। आया तो आया, नहीं आया तो यहां से पलटेगा, महंगे में 450 460 के आसपास में आएगा, तब महंगे में ले लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फोमो नहीं आएगा कि मेरे से कुछ छूट गया। तो दिस विल बी माय व्यू फॉर निफ्टी रियल्टी। आप में से जो भी लोग मेरे मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। उसके चार्जेस है 7000 रुपीज मंथली, जिसके अंदर में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे बेसिस पे हम लोग ऑप्शंस के अंदर में काम करते हैं। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हैं सर। जो लोगों ने एंजल वन में अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, उनको हमेशा लाइफ टाइम के लिए 10% ऑफ रहेगा। उनके लिए चार्जेस ओनली 6299। अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, मेरे साथ में बैठ के काम करना चाहते हो, इनको अभी बहुत सारी फैसिलिटीज मैं देने वाला हूं, बिकॉज दीज आर द पीपल दोज आर ट्रस्टिंग ऑन मी एंड डूइंग वर्क विद इन द मार्केट विथ मी। तो कहीं ना कहीं मैंने उनके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। अब वो चीजें चालू होना मतलब शुरू होना चालू हो जाएगी तो आपको दिखना भी चालू हो जाएगा। और आप करवाना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो सर बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके अंदर आपको 6 स्टॉक्स का मैं बास्केट बना के देता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है 8100 रुपीज। अब दोस्तों रियलिटी देख लिए, अब कमोडिटीज देखते हैं। तो कमोडिटीज के अंदर में करेक्शन बन रही है, करेक्शन यहां तक बन सकती है सर, ये लेवल तक। अच्छा 200 भी वहीं पे आ रहा है। तो अगर आप मोटा मोटा अगर आप मोटा मोटा सेटअप देखते हो तो हम यहां तक बिल्कुल आ सकते हैं 5000 अगर थोड़ा और प्रिसाइज ले लूं मैं इन लेवलों के आसपास में, मोटा मोटी यहां तक 5600 मोटा मोटी आप ले लो, 5600 तक हम बिल्कुल आसानी से आते हुए देख सकते हैं कमोडिटी को। फिर यहां से कमोडिटी ऊपर निकलना चालू करेगी, ठीक है। तो तब तक मेरे हिसाब से हमारे डॉलर इंडेक्स का भी कहीं ना कहीं टॉप लगना चालू हो जाएगा। कंजम्पशन, अब कंजम्पशन में एक चीज देखो, कंजम्पशन फ्रॉम जून कांस्टेंट खींचा चला जा रहा है। अगर आप इसका 1 वीक का चार्ट देखोगे, ये इसने तो डेली में तो अपना मतलब प्रॉपर सेटअप भी बना के रखा है। अगर आप वीकली में भी देखोगे तो सर वीकली के अंदर में इसने बहुत ही बड़ी हेवी चाल बनाई है और कम से कम इसको 7450 के आसपास में आना है। अब मेरा एक बात आप दिमाग में रखना, बुल मार्केट के अंदर में अगर जो सेक्टर सबसे लास्ट में गिरता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाता है। अभी तक कौन सा लास्ट में गिरा आप सभी को पता है? अभी कंजम्पशन एक अपनी हिंट दे रहा है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन आया है? अब बिल्कुल भी नहीं आया है। तो अगर आप देखते हो कि अब जो हम नीचे आने वाले इसके अंदर में कंजम्पशन के स्टॉक टूट रहे हैं, तो सर इनको पहला स्टॉप इन लेवल पे मिलेगा 7750 के आसपास में। दूसरा स्टॉप कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधा 7450 पे आपको मैंने वीकली चार्ट पे दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो ऑल टाइम हाई था इसको काटा था, इसने सपोर्ट बनाया था, इन लेवलों के आसपास टेस्ट करने को आएगा ये। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लाइन बना देता हूँ ग्रीन कलर की, और नीचे से जो हम पूरा माल खेले हुए हैं अब इसको हटाना चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारे कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं। अब ये 2 लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच नहीं है। कंजम्पशन यहाँ पे जाके हेवी हो रहा है। अगर आप यहाँ पे RSI में आएंगे आपको डाइवर्जेंस क्लियर दिखना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी सारी चीजें प्रॉपर है, बस अभी एंड में गिरेगा तो ये तगड़ा गिरेगा। तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसी हफ्ते मंडे से लगाना चालू कर दो, ठीक है। कोई ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है उसमें। FMCG सेम, अब ये देखो रेंज बनाया, रेंज को टेस्ट किया, ऊपर की तरफ में लेके अब ये भी हेवी हो रहा है। अब इसका 1 वीक का चार्ट देखो FMCG, माय गुडनेस, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब ये अगर यहाँ से थोड़ी और ज्यादा ऊपर तो पॉसिबिलिटी कम लग रही पर जा सकता है, पर जब तक ये पलटता नहीं है तब तक तो सर कुछ कर नहीं सकते ना। तो अब जब तक ये पलटेगा नहीं हमको पता चलेगा नहीं, तो पलटेगा तो जो पलटेगा तो उसका पहला साइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा अराउंड 44,200 के आसपास में, ये पलटने की कोशिश कर रहा है। प्लस यहां से अगर ये पलट गया तो सीधा स्टॉप मेरे हिसाब से यहीं पे मिलेगा इसको 42,000 पे। मतलब अगर अब ये 44,800 पे है तो 3,000 पॉइंट की करेक्शन FMCG में बनती है। अब ये टाइम पास करते हुए नीचे लाता है या सीधा नीचे लाता है सर, वो तो उसके हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमको देखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए चलो, ज्यादा सेफ चलना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में तो 43,180 के आसपास में आपका तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ ही जाना चाहिए अभी किसी कारण से, ठीक है।
मेटल्स तो चले, करेक्शन किया, फिर चले, करेक्शन किया, यहाँ पे आने के लिए रेडी है सर मेटल्स 5900 के आसपास में आने दो सर, ये तो कम चले, अभी ये चलेंगे, अभी तो ये चले नहीं है, एक फेज इन्होंने खत्म किया है, अब ये चलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है 5900 पे नहीं आना चाहिए, इससे भी नीचे आना चाहिए इन टॉप के आसपास, ये जो टॉप बना हुआ है 5700 पे, ठीक है। तो ये लेवल पे आना चाहिए, फिर यहां से निकलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सबके चार्ट पे लेवल लग चुकी है 6000 5900 की, इसके नीचे जाओ, सबको बाहर करो, फिर ऊपर की तरफ में निकलो। दिस वॉज अबाउट निफ्टी मेटल्स। अब मीडिया को देखता हूं, अब मीडिया को देखो सर, मीडिया चला कहीं नहीं है, किया कुछ भी काम नहीं है, नीचे से अपनी ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है सर। तो अभी तक तो हमको कुछ भी नया चेंज नजर नहीं आता है, हम प्रॉपर अपने सेटअप के साथ में बैठे, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा पॉसिबिलिटी कम लग रही है। क्यों? क्योंकि सर ये चला ही नहीं है पहले, अब जो सेक्टर पहले चला नहीं हो तो गिरेगा क्यों? जो ज्यादा चल गया वो गिरेगा, जैसे यहां ज्यादा चल गया था तो यहां गिर गया, पॉइंट है। अब यहां चला ही नहीं है तो गिरेगा नहीं, पर जब निफ्टी बाउंस लेगा तो शायद आपके मीडिया वाले स्टॉक्स थोड़ा जल्दी बाउंस लेंगे। 24 23 हमारे सामने ओपन है, तो निफ्टी मीडिया की तरफ में ध्यान रखिएगा। मिड कैप्स को देख रहा हूं तो मिड कैप्स में देखो सर बहुत अच्छी रैली बनाई थी, अभी अपनी इस करेक्शन में यहां तक आ सकते सर, ये इस टॉप तक, इट इज अराउंड 30,350, बिल्कुल आ सकता, ज्यादा नहीं बच गया सर, मोटा मोटी 600-700 पॉइंट बच गए। तो मिड कैप्स आर ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। स्मॉल कैप ये तो चला ही नहीं है, अब ये चला नहीं तो फिर ज्यादा गिरेगा क्यों? ये ज्यादा गिरेगा नहीं, एक कैंडल इसने खराब सी बनाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल तक भी आता है 9427, मतलब 9430 के आसपास में भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक काम करता हूं, मैं एक लाइन बना के छोड़ देता हूं, ये लेवल तक भी अगर स्मॉल कैप आता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से फिर आराम से बाउंस ले सकता है, ठीक है। तो स्मॉल कैप्स आर आल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। निफ्टी जूनियर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में फंसा, अब ये भी 40 ने बहुत ही शानदार बनाई, तो सर एक करेक्शन बनाने के लिए यहां तक आ जाएगा, ये इस लेवल तक अराउंड 42,000, थोड़ा सा और सेफ चलूं मैं तो 42,300 यहां तक तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे खड़ा है ऐसे 1100 पॉइंट का निफ्टी जूनियर में आपको फॉल देखने को बिल्कुल मिल सकता है। सो दोस्तों यहां मैंने आपको सारे सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, जो दिख रहा है सब कुछ एकदम क्लियर बताया है। अब अपने अपने स्टॉक्स को देखना चालू कर दो, पोर्टफोलियो में से बाहर मत निकालना। जो भी लोग नए हैं उनको बता दो, मेरा ट्विटर हैंडल है प्रणव.पटले, मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो ये आपके सामने अपना ट्विटर हैंडल आ गया, @I प्रणव पटले आपको मिल जाएगा, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे मैंने रिसेंटली बहुत ज्यादा, अभी मैं एक्टिव हो चुका हूँ ट्वीट्स के बारे में, तो ट्वीट्स की तरफ में भी ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने अभी रिसेंट में 19 सितंबर को एक ट्वीट किया था, द बिगेस्ट मिस्टेक वन कैन डू इन द करंट मार्केट सिनेरियो इज बाय एग्जिटिंग फ्रॉम देयर पोर्टफोलियो स्टॉक्स, नो कम बैक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं, कि ये जो आप सारे सेक्टर एनालिसिस कर रहे हो, इसमें क्वालिटी स्टॉक्स को नीचे में उठाने की कोशिश करना, छोड़ने की नहीं। तो ये मेरा डायरेक्ट हिंट है आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं सर जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। आपको जो भी लगता है वीडियो में, जो भी कमेंट्स देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सब लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट, सब मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।